हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पर। आज हम बात करेंगे सीटेट दिसंबर 2024 से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है ईवीएस इन्वायरमेंट यानी ईवीएस से रिलेटेड टॉपिक आज हम लेकर के आए हैं। सबसे ज़्यादा मांग रहती है क्योंकि ईवीएस के सीटेट में ईवीएस पोर्शन से एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो लोगों की डिमांड थी कि जो ईवीएस है, ईवीएस की जो बुक है वहाँ से जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो वो बुक ही बताई जाए। वो बुक से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको बताया जाए। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और एक अपना कॉपी पेन लेकर के साथ में बैठें, क्योंकि इस बुक से आपको वे सारे पॉइंट्स मिलने वाले हैं जो कि सीटेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। उनको आप एक अलग कॉपी पर नोट करते चलिए, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन बिल्कुल सीटेट में देखने को मिलेंगे। ये पूरी की पूरी एनसीईआरटी की जो श्रृंखला है वो शुरू की जा रही है, जिसमें हम सबसे पहले क्लास 3 की जो एनसीईआरटी की जो बुक है ईवीएस की, हम उसको कवर करने वाले हैं। और उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सीटेट के परिदृश्य से, सीटेट में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको मैं बताऊंगा, अंडरलाइन करूंगा। तो वो आप जो पॉइंट्स होंगे उनको आप अलग नोट कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने इस वीडियो को और बात करते हैं ईवीएस की बुक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनकी। तो आज हम जिस बुक के बारे में, ईवीएस की जिस बुक के बारे में बात करने वाले हैं वो क्लास 3 की ईवीएस की बुक है और सीटेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बुक का नाम है आसपास और ये इंपॉर्टेंट बुक है। तो सबसे पहले इस बुक में हम लेसन्स के बारे में एक नज़र डालते हैं जो इसमें पार्ट दिए गए हैं। तो सबसे फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो डाल डाल पर ताल ताल, ये फर्स्ट चैप्टर है। पौधों की परी, पानी रे पानी, हमारा पहला स्कूल, छोटू का घर। आगे अगर हम बात करें तो खाना अपना अपना, यानी ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सीटेट के कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कहाँ पर कौन सा जो भोजन है वो किया जाता है। बिना बोले बात, पंख फैलाए फैलाए उड़ते जाएं, बादल आए बारिश लाए, पकाए खाएं, यहाँ से वहाँ, काम अपने अपने, यानी अपने अपने काम, जो काम अपने अपने, ये सभी चैप्टर्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं। और हम बारी बारी से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनके बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। फिर आगे हैं छूकर देखे, कहाँ से आया किसने पकाया, आओ बर्तन बनाए बर्तन, खेल खेल में चिट्ठी आई है, ऐसे भी होते हैं घर, यानी घर ऐसे भी होते हैं, इनके बारे में बात की गई है। ये भी सीटेट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी सीटेट से कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं घरों के बारे में। हमारे साथी जानवर, जानवर से भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने इसके बारे में एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, तो आप जा करके वहाँ से वो वीडियो देख भी सकते हैं सीटेट के लिए। बूंद बूंद से, तरह तरह के परिवार, दायां बायां, कपड़ा सजा कैसे और जीवन का जाल, ये सभी जो चैप्टर्स हैं वो इसमें दिए गए हैं। और हम बारी बारी से इन चैप्टरों के बारे में बात करेंगे और खासकर उन पॉइंट्स को कवर करेंगे जो कि सीटेट में पूछे जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा पहला स्कूल, यानी कि जो हमारा पहला स्कूल होता है वो क्या होता है, इस चैप्टर के अंतर्गत बताया गया है। तो स्कूल में हम कितनी सारी बातें सीखते और समझते हैं, पर जानते हो हमारा पहला स्कूल कौन सा है? वह है हमारा परिवार, यानी जो हमारा परिवार होता है, हमारी जो फैमिली होती है, वो पहला स्कूल होता है। इस चैप्टर के अंतर्गत बताया गया है हम अपने परिवार से सबसे पहले सीखना शुरू करते हैं, यानी कि अपने परिवार में ही रहते हैं, वहाँ से सबसे पहले हम सीखना शुरू करते हैं। हम अपने परिवार से सबसे ज़्यादा करीब से जुड़े होते हैं, पर हम उसके बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। यानी कि इस चैप्टर के अंतर्गत ये बताया गया है कि जो बच्चा होता है उसको जो सीखने की जो शुरुआत होती है वो परिवार से ही होती है, इसलिए परिवार को पहला स्कूल या पहली पाठशाला कहा जाता है। इस चैप्टर के अंतर्गत ये बताया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, तो इसको भी आप ध्यान से पढ़िए। आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, अगला जो पॉइंट है वो बुक में दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि एनसीईआरटी की बुक है, यहाँ पर ये पॉइंट दिया गया है, पूछे जाने की बहुत ही उम्मीद है, इसकी पूछे जाने की चांसेस हैं। गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के लिए, यानी 150वीं वर्षगांठ पर ही स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई, ये पॉइंट यहाँ पर दिया गया है। यह हमें एहसास दिलाता है कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि फ़र्ज भी है। यानी गांधी जी की, महात्मा गांधी जी की जो 150वीं वर्षगांठ थी उस पर स्वच्छ भारत जो अभियान है उसकी शुरुआत की गई थी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। तो अगले पॉइंट के बारे में बात करें, अगले चैप्टर के बारे में अगर हम बात करेंगे वह है खाना अपना अपना, यानी कि खाना जो होता है वो अपना अपना, यानी कहाँ के जो लोग होते हैं वो कैसा खाना खाते हैं, इंपॉर्टेंट है। सीटेट में बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, तो इसमें हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। अगर हम बात करें तो इस चैप्टर के अंतर्गत जो दिया गया है वो एक लीचेन है, एक लड़की है लीचेन। ये कहती हैं कि मैं हांगकांग में रहती हूँ, मुझे और मेरी माँ को सांप खाना पसंद है। जब भी हमारी
जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तब हम पास के एक होटल में जाकर लिंग हू फेन खाते हैं। तो यहाँ से हमको ये पता चलता है कि जो हांगकांग है वहाँ पर सांप खाना पसंद है और वहाँ का जो भोजन होता है सांप जो होता है खाते हैं उसे लिंग हू फेन के नाम से जानते हैं। ये सीटेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि जो लिंग हू फेन है ये कहाँ का प्रसिद्ध भोजन है, तो वो हांगकांग का है। और इसमें क्या होता है, ये यहाँ के जो लोग होते हैं उनको सांप खाना पसंद होता है और इस सांप के द्वारा जो यहाँ पर भोजन बनाया जाता है उसको लिंग हू फेन कहते हैं। आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो अगले पॉइंट पे बताया गया है, अगली है जूनी। इनका जो ये लड़की है जूनी, ये क्या कहती है कि मैं कश्मीर में रहती हूँ, सरसों के तेल में बनी मछली मुझे बहुत पसंद है। एक बार हम गोवा गए थे, वहाँ हमने मछली खाई पर स्वाद कुछ अलग ही था। माँ ने कहा अरे यह तो नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली है, स्वाद तो अलग होगा ही। यानी कि इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि जो जम्मू कश्मीर के जो लोग होते हैं वहाँ पर सरसों के तेल में जो बनी मछली है वो बनाई जाती है। यानी कि सरसों के तेल में मछली वहाँ पर बनाई जाती है। और जो गोवा है, गोवा में नारियल के तेल में समुद्र की जो मछली होती है वो बनाई जाती है। ये भी कई बार क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है। तो अगर सरसों के तेल में बनी मछली पूछी जाए तो वो कश्मीर हो जाएगा, और अगर नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली अगर पूछा जाए तो वो गोवा हो जाएगा। यानी गोवा में नारियल के तेल में बनी मछली होती है और जम्मू जो कश्मीर है वहाँ पर सरसों के तेल में बनी हुई मछली की बात की जाती है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है टॉमस, जो कि केरल में, मैं केरल में रहता हूँ। ये क्या कहते हैं, कहते हैं कि मैं केरल में रहता हूँ, मुझे सबसे अच्छी दो चीज़ें लगती हैं, वे चीज़ें जो मेरे आंगन में ही उगती हैं, एक ऊपर ऊंचे पेड़ पर और दूसरी ज़मीन के नीचे। बस नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका मिल जाए तो क्या मज़ा आता है। यानी कहने का मतलब जो टैपियोका होता है ये केरल में पाया जाता है, यानी केरल के जो लोग होते हैं वो टैपियोका खाते हैं। तो इससे हमको ये पता चलता है कि जो केरल के जो केरल में लोग खाते हैं उसे टैपियोका के नाम से जानते हैं। ये भी सीटेट में बहुत बार पूछा गया है। तो सीटेट का यूँ समझ लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नारियल का जो पेड़ होते हैं वो कहाँ पर उगाए जाते हैं, तो वो केरल में उगाए जाते हैं। केरल में लोग अपने घरों के आंगन में नारियल के पेड़ उगाते हैं और वहाँ का जो भोजन होता है उसे टैपियोका कहते हैं, जो कि नारियल मिला करके, नारियल की जो करी होती है उसको मिला करके उसमें डाल करके बनाया जाता है, उसे टैपियोका कहते हैं। अगले पॉइंट की बात करें, अगला पॉइंट है पंख फैलाए उड़ते जाएं। इसमें पक्षियों की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में बताया गया है, जिसमें सबसे पहला है मोर के बारे में। सुंदर पंखों पर नाच है, सुंदर नाच दिखाता हूं और राष्ट्र पक्षी कहलाता हूं। ये पॉइंट्स मोर के बारे में बताया गया है। अगले पॉइंट की तरफ अगर हम बढ़ें, आकाश से सीधे आती हूँ, झटपट चूहा ले जाती हूँ, और पूछ है मेरी खांचे वाली, मैं हूँ बड़ी निराली। तो ये चील के बारे में बताया गया है। फिर अगला जो बताया गया है, हरे हरे हैं मेरे पंख, लाल है मेरी जो चोंच है उसका रंग, हरी मिर्च मैं खाता हूँ, ठीक है, और ये मैं तोता कहलाता हूँ। तो ये तोता के बारे में बताया गया है। और काले काले हैं मेरे पंख हैं मेरे, और रंग भी इसका काला होता है, काव काव जो शोर मचाता है वो कौवे के बारे में इसमें बताया गया है। तो इस प्रकार से कुछ विशेषताएं हैं जो पक्षियों के बारे में इसमें इस चैप्टर के अंतर्गत बताई गई हैं। फिर अगला जो पॉइंट है ये भी इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए, जो कि ब्रेल लिपि के बारे में बताया गया है। तो जो लुइस ब्रेल हैं वो फ्रांस देश के रहने वाले थे। वह 3 साल के थे जब एक दिन अपने पिता के औजारों से खेल रहे थे और अचानक एक नुकीले औजार से उनकी आंख में चोट लग गई और उनकी आंख खराब हो गई। उसे आंखों से देखना बिल्कुल बंद हो गया। उसकी पढ़ने में बहुत रुचि थी और उन्होंने हार नहीं मानी और वह पढ़ने के लिए तरह तरह की जो तरकीबें हैं वो सोचते रहते थे। आखिर उन्होंने ढूंढ लिया एक तरीका छू कर पढ़ने का, और यही बाद में ब्रेल लिपि के नाम से जाना गया। तो ब्रेल लिपि में क्या होता है, इस तरह की लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे होने के कारण इन्हें छू कर पढ़ा जा सकता है। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। आजकल ब्रेल में नए नए परिवर्तन हो गए हैं, इससे पढ़ना लिखना और भी आसान हो गया है। ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्रेल लिपि से कई बार पूछा भी गया है यहाँ से। तो ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि एनसीईआरटी के ईवीएस की जो बुक है क्लास 3rd की, उसमें सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट थे। वो सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पर कवर किए। अगली वीडियो में हम मिलेंगे क्लास 4th की ईवीएस एनसीईआरटी की बुक को लेकर के। वहाँ पर जो सीटेट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनके बारे में चर्चा की जाएगी। तो आशा करता हूँ आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।